चैप्टर लिखो, चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड बीएसटी हो गया, रिवीजन लिखो करके फटाफट से। मैं भी लिखते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, तुम भी लिखते जाओ, समझते जाओ। लिखो पहला, फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। पहला टॉपिक फीचर्स, फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। नंबर 1 लिखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री, बाइंग एंड सेलिंग विद इन द क्या लिखा, कंट्री। यानी एक कंट्री के अंदर बाइंग होगा, उसी कंट्री के अंदर तुम सेल करोगे, तो ये तुम्हारा क्या है, इंटरनल ट्रेड है। यानी भाई सिंपल सा बात है, विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, विद इन नेशनल बाउंड्री के अंदर तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। नंबर 2, पेमेंट एंड रिसिप्ट, पेमेंट एंड रिसिप्ट विद इन डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। जाहिर सी बात है, तुम्हारे कंट्री के अंदर की बात है, तो जो भी लेन देन तुम करोगे, पेमेंट और रिसिप्ट हो, वो कौन सी करेंसी में होगा, डोमेस्टिक करेंसी विद इन द कंट्री। ये सब हाईलाइट करते जाओ। नंबर 3, वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज, वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज। ये जो फॉर्मेलिटीज है वो क्या होगा, यहाँ पे इतनी फॉर्मेलिटीज है नहीं। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते थे, इंपोर्ट में बहुत सारे प्रोसीजर, एक्सपोर्ट में बहुत सारे लाइसेंस लो, ये वो, बट यहाँ पे इतना नहीं है, बहुत फ्यू। यानी अगर तुम्हारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो मेरे को भरोसा कर लेगा, आराम से किसी को सामान बेचो। नंबर 4, लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोकल मोड में जो भी तुम्हारा ट्रक में, ट्रेन में जैसे भी सामान भेजना है वैसे भेज। लोकल मोड ऑफ क्या लिखा, ट्रांसपोर्ट। साथ में याद करो फीचर्स। पहला फीचर्स नंबर 1, बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री, एक कंट्री के अंदर बाइंग एंड सेलिंग का। नंबर 2, पेमेंट डोमेस्टिक करेंसी में होगी, रिसीप्ट डोमेस्टिक करेंसी में होगी। नंबर 3, फॉर्मेलिटीज है ही नहीं मान, लास्ट में ट्रांसपोर्ट कहते हो कैसे होगी, लोकल ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। दो पार्ट में डिवाइड करो, दो पार्ट में डिवाइड करो, होलसेल एंड रिटेल। तो लिखा रे बाबू, होलसेल एंड रिटेल, होलसेल एंड क्या लिखा, रिटेल। हो गया। होलसेल वाला कौन है, जो एक बॉल कटर में सामान खरीदता है और सारे रिटेल को बेचता है। यानी अगर इसकी बिजनेस पैटर्न को आप देखें तो बी टू बी है। इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, फैक्ट्री में बी टू बी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, ये दोनों के बीच में मिडिल है ना। लिख फीचर्स, पहले इसकी फीचर्स, इसकी फीचर्स लिखो पहले। पहला फीचर्स लिखो, लिंक बिटवीन, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, दोनों के बीच में लिंक है। क्या क्या, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, जो सामान बनाता है उसके, और जो सामान कंज्यूमर को बेचता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, सामान प्रोडक्शन करता है, बेचता नहीं है डायरेक्ट कंज्यूमर को। रिटेल क्या करता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान बेचता है। तो दोनों के बीच में लिंक कौन बनाया, होलसेलर, एक बॉल पैटर्न में सामान लेगा। नंबर 2, हाँ, डील विथ लार्ज क्वांटिटी, डील्स विथ लार्ज क्वांटिटी। ये जो इसकी क्वांटिटी में डील होती है, ये लार्ज क्वांटिटी में डील बॉल पैटर्न में होती है। ठीक है, हो गया, लिख लिया। बड़े ऑर्डर में खरीदेगा और रिटेल को बेचेगा, सिंगल सिंगल सामान नहीं बेचता, कहने का मतलब यही है। लिखो, नॉर्मली डील विथ, normally deals with one line producer goods, one line goods लिखो और हाईलाइट करो one line को। मैं समझाता हूँ one line क्या है। हो गया। one line का मतलब क्या है, जैसे मान लो खाली स्टेशनरी में वो डील करेगा, तो उसके पास फूड आइटम नहीं मिलेंगे। एक खाली इंडस्ट्री की मशीनरी में डील करेगा, उसके पास कार वगैरह नहीं मिलेगी। यानी कोई सिंगल लाइन गुड्स के ऊपर, कोई फूड में डील करता है खाली फूड आइटम में, और कोई हाउस होल्ड आइटम में खाली डील करता है और कुछ गुड्स नहीं मिलेगा। कोई खाली कपड़े में डील करता है, और कोई खाली रिस्ट वॉच में डील करता है, और कोई
ऐसे सिंगल लाइन गुड्स में, कोई खाली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करता है ऐसे। नेक्स्ट लिखो, लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन इसकी बहुत लो है। हो गया, दिस इज द फास्ट इंटरमीडिएटरी बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो लिखो, खाली एक ही लाइन लिखो बस, फास्ट इंटरमीडिएटरी, फास्ट इंटरमीडिएटरी बिटवीन द जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में से तुम्हारा जस्ट प्रोड्यूसर के बाद कौन आए, होलसेलर आए, तो ये फास्ट इंटरमीडिएटरी। स्पेलिंग नहीं दिख रहा है, INTRMEDIARY, इंटरमीडिएटरी कर दिया। आगे लिखो, ये हो गया किसका फीचर सर तुम्हारा, होलसेलर। अब लिखो रिटेल का फीचर लिख लो इस साइड में, साथ में डिस्कस कर लेंगे याद करने के लिए। लिंक बिटवीन, ये किससे लिंक करेगा, होलसेलर टू कंज्यूमर। लिखो लिंक बिटवीन होलसेलर टू कंज्यूमर, होलसेलर टू कंज्यूमर, इसके बीच में लिंक है। हो गया, नेक्स्ट लिखो, ये डायरेक्ट किसको गुड्स बेचेगा, कंज्यूमर को। लिखो डायरेक्टली प्रोवाइड टू द कंज्यूमर, डायरेक्टली प्रोवाइड टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट लिखो, वैरायटी ऑफ गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स। हो गया, वैरायटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, वहां पे सिंगल लाइन था, एक ही टाइप की गुड्स के ऊपर फोकस था, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, एक तुम्हारा जितने से जनरल स्टोर देख लो उसमें मिल जाता है, वो चूहे मारने से दवाई से लेके तुम्हारे खाने की चीज तक सब साथ में मिलेगी यहाँ पे, है ना। अच्छा ये छूट गया इसमें। लोकेटेड इन रेसिडेंशियल एरिया, लोकेटेड इन कौन से एरिया है बाबू, रेसिडेंशियल एरिया, सोसाइटी वगैरह जहां पे होंगे, जहां पे लोग वगैरह रहते होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन की भीड़ होगा वहीं पर। आ गया, लिख प्रॉफिट मार्जिन, थोड़ा सा लिख, प्रॉफिट मार्जिन हायर देन, प्रॉफिट मार्जिन हायर देन, हाँ होलसेलर, होलसेलर से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है इसके पास। वगैरह लिख लिया, प्रॉफिट मार्जिन का लिखा हायर देन होलसेलर। बस लिखो, जो पहले हम बात करते हैं होलसेलर की, जो होलसेलर के वजह से फायदा दो लोग को होता है, जिस दोनों के बीच में वो अपने लिंक एस्टेब्लिश करता है, किसको किसको, प्रोड्यूसर को भी और किसको, रिटेलर को भी। तो लिखो पहला, सर्विस टू द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, किसका, होलसेलर। सर्विस टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को क्या फायदा है, किससे, फ्रॉम होलसेलर, जो होलसेलर है उससे क्या फायदा है, क्या प्रोवाइड करता है अपनी किसको, प्रोड्यूसर को। नंबर वन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी अगर डायरेक्ट अगर तुम्हारा प्रोड्यूसर किसको बेचता सामान, कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को देखो ये क्या करता है, होलसेल बॉल कटर में सामान खरीद के अपने स्टोर करके किसको बेचता रहता है, तो फायदा क्या है, अगर जो फार्म है ना उससे जो सामान निकलता है, सेल होती है, बड़े क्वांटिटी में होती है, तो बड़े क्वांटिटी में अगर सेल हो रही है तो बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्शन भी करेगा, तो ये फायदा होती है उसको। नंबर टू, हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, हेल्प इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में हेल्प करता है। देखिए मैक्सिमम प्रोडक्शन कंपनी तुम्हारे इंडस्ट्रियल एरिया में फेज टू में है, जो एनएसजेड के पास। मान लो यहां से भी सामान देश के कोने कोने में जाता है, किसे जाता है,
होलसेलर के ट्रांसपोर्ट तो होता है वो अलग चीज, वहां पे कोई खरीदने वाला तो उसे अलग होना चाहिए। तो जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से सामान लेके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में सप्लाई करते हैं, तो ये मार्केटिंग भी हो जाता है इसका, इस प्रोडक्शन कहीं और, कंज्यूमर कहीं और। बात समझ में आया? नंबर 3, एक्सपर्ट एडवाइस। क्या लिखा? एक्सपर्ट एडवाइस, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कभी कंज्यूमर से तो मिला ही नहीं, तो कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर एक्चुअली में इस सामान में और क्या चाहता है फीचर ऐड कर, वो इन्फॉर्मेशन कौन किसको पहुंचाता है? होलसेलर। एक्चुअली ये जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं ना, ये वो पुराना मॉडल है। आज की डेट में कोई होलसेलर को पूछता भी नहीं जो मैन्युफैक्चरर है, पूछ के थोड़ा ना करते हैं। आज की डेट में एआई फोन सब कुछ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें भले ही नहीं चाहिए होता है, तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया आता है कि हमारे फोन में ऐसा कैमरा है, दूसरे की छत के ऊपर सब दिखेगा, पहले से फिट हो गया, तुम्हें दिमाग में था ही नहीं वो तुम जाके एक यूज किया दूसरा के लेके आ गया ऑटोमेटिक, है ना? जूते कपड़े इतने सारे फीचर्स वाले निकल रहे हैं ना, वो तुमने सोचा भी नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर पहले सोच के तुम्हारे दिमाग में बढ़ता है। और आर्ट भी तो अलग चीज है कि अदर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू पी लो, वो स्ट्रिंग पे लो, तुम्हारे ऐप में लगाओ उसकी स्विच पे बैटरी चार्ज हो जाएगी, हैप्पीडेंट खा के दाम दिखाओ टच चलेगा। ये सब दुनिया भर की मिसलीड की आर्ट करके सब भर देते हैं पहले से। ये आज की डेट में बिजनेस मॉडल ही अलग हो गया, ये पुराना मॉडल है, इतना फायदा करती नहीं है। स्टोरेज, स्टोरेज यानी जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो अपनी गुड्स को बनाते जाएगा, फिर स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, तो वो स्टोर फैसिलिटी को कौन प्रोवाइड करता है? होलसेलर। मुझे सामान दे दे, मैं अपने पास रख के बेच दूं, ये वाली काम है, तो स्टोर फैसिलिटी भी हो गया। फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्या मतलब है इसका? प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए फ्री में प्रोड्यूस करेगा क्या? चाहिए पैसा ना, सेल होगा पैसा मिलेगा तब तो आके फिर दोबारा प्रोड्यूस करेगा। तो ये सेल करके इमीडिएटली सेल कौन करवाता है? इसको होलसेल ही करवाता है। सामान ले लिया, पैसा ले, प्रोड्यूस कर, फिर आगे देखते हैं। आगे लिख, प्रोडक्ट ए हो गया, इतने ही बहुत है, हो गया। नेक्स्ट लिखो सर्विस टू रिटेलर, सर्विस टू रिटेलर। जो रिटेलर है उसके लिए क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? सर्विस टू रिटेलर, इनको क्या प्रोवाइड करेगा? लिखते जाओ। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, इनके जो रिटेलर है इनके पास कोई पक्की स्टोर तो होती नहीं है, तो कंटिन्यूटी रखने के लिए इनका बिजनेस को, हाँ ठीक है गुड्स है, हाँ, हमारे पास है, ले जाओ, इससे आके अवेलेबल अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड करवा देता है अवेलेबल। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, ग्रांट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट यहाँ पे ग्रांट क्या मतलब है? सामान ले जा, जब बिकेगा तब पैसा दे दियो, लेके तो बेच पहले, उधार में भी देते हैं साहब, किसको? रिटेलर। नंबर 3, रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग क्या मतलब होता है इसका? देख, बहुत टाइम पे देखेगा तुमने, जो गुड्स तुमने कोई कंज्यूमर लिया, डिफेक्ट वीक गुड्स पड़ गया, होलसेलर उसको बोलता है टेंशन मत ले, कंपनी वापस ले लेगी, ऐसे ही वापस ले, रिटर्न ले, तो रिस्क क्या हो गया? शेयर हो गया रिस्क। मतलब कोई नहीं, अगर वो खुद रिस्क लेता तो फिर पैसा उल्टे करने पड़ते, उसको लॉस हो, मतलब कोई नहीं, कंपनी वापस ले लेगा, दे दे साहब। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में ऐसे होता है। नेक्स्ट लिख, स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज। बहुत टाइम पे देखना, जो होलसेलर है वो किसी रिटेलर को बोलता है, तुमने सुना होगा कि कैसे, बोला भाई यार उस एरिया में वो वाला गुड ज्यादा अच्छा चल रहा है, तू लेके देख, अपनी कस्टमर को बेच के देख, ये गुड्स में ऐसा फीचर है वैसा फीचर है, ये गुड्स ऐसे काम करती है, ये लेके जा बेच के देख। अब मैंने एग्जांपल दिया था, तुम्हें याद है बोट वाला? हाँ, तो बोट बोट ये जो सारे जो हेडफोन ये सब, वो अमन गुप्ता वाला, तो वो सारी चीज वही करने वाले सारे, वो नॉलेज भी प्रोवाइड करता है कौन सी कैसे यूज होगा। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मार्केटिंग है और क्या? पब्लिसिटी, ब्रैकेट में लिखो एडवर्टाइज द ब्रांड और गुड्स, एडवर्टाइज द ब्रांड एंड क्या लिखा? गुड्स। देखना बहुत टाइम पे जो ये तुम्हारे सामने देखो स्टेशनरी, ये शोभित है चाहे ये वाला है कोने वाला, इनके ऊपर जो बड़े बड़े बोर्ड लगा होगा ना, वो रिनोल्ट की लगा होगा, किसी और की लगा होगा, वो क्या करते हैं, और नीचे से चुप कोने पे इनके नाम लिखा होगा शोभित स्टेशनरी, फिर लिखा होगा स्वान स्टेशनरी, ऐसे करते हैं ना। वो अपनी ब्रांड प्रमोशन, वो इनको बोर्ड बना के फ्री में देते हैं, बड़ा बड़ा नाम उनका लिखा रिनोल्ट करके, कोने में इनके नाम, इनका बोर्ड भी बन गया, इनके नाम आ गया, ये है। तो हेल्प इसमें करता है पब्लिसिटी में, एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में। लिख लिया? निकल जाओ।
लिख लिया सबने? सर्विस ऑफ रिटेल टू द क्या लिखा? कंज्यूमर। लिखना यहां पे रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर को क्या हेल्प करता है? तुम फोन करो, तुम्हारे घर में पूछ लेना, या तुम्हें जाओ दुकान में सामान मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, रेगुलर डेली बेसिस, वाइड सिलेक्शन। उसको पता है जो कस्टमर है ना, जितना ज्यादा कस्टमर है उसके हिसाब से उनकी डिमांड ज्यादा है। वो हर टाइप का गुड्स अपनी दुकान में वैरायटी अवेलेबल करा के बैठता है। तुझे पेस्ट चाहिए, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, बबल, डाबर, बाबा वाली, कौन सा चाहिए तेरे, है ना, ये डॉक्टर वाली, सब देता है वो तुम्हें। वाइड सिलेक्शन आके रखता है, जैसे कस्टमर डिमांड वैसे वो सामान बेचता है। वाइड सिलेक्शन। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जाके बहुत टाइम पे दुकान में तुम देखना, तुम्हें कुछ सामान जाके मांगा होगा, वो तुम्हें खुद इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, भाई ये नहीं, एक सामान और आया है, एक बार लेके टेस्ट करो, शायद इसका टेस्ट और फीचर तुम्हें क्या पता अच्छा लगे। वो खुद अपने हिसाब से बोलता है कि कौन सा नया है, कौन सा चीजें पुराना है, कैसे यूज करना है, इवन वो भी बताता है, आगे पॉइंट होगा। तो लिखो न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मार्केट में जो नया प्रोडक्ट आया उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता है। आगे लिखो डेमो प्रोवाइड करता है एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। आज की डेट में ऑनलाइन तुम सामान मंगाओ, चाहे वॉशिंग मशीन, एसी, कुछ भी मंगाओ अपनी सामान, वो घर में आके क्या करेगा, इंस्टॉल तो कर लेते हैं फ्री में, साथ में ये डेमो देते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। डेमो में सेटिस्फाई है तो तुम्हारे वहां से कॉल भी आता है कि सर आप हमारे डेमो सेटिस्फाई है? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई, बढ़िया बता के गया, सब कुछ बढ़िया काम करके गया, ये भी होता है। तो ये आफ्टर सेल सर्विस या डेमो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर आ जाओ होम डिलीवरी करते हैं। आज की डेट में फोन करके ऑर्डर कर दो, अभी ब्लिंकिट और हमने जेप्टो की बात किया, 10 मिनट में आ जाता है। ये क्या नाम है इसका, इंस्टामार्ट भी आता है एकदम, हो गया। उसके बाद कन्वीनियंस इन बाइंग, यानी ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कन्वीनियंस कैसे, तुम जाते हो क्या मैन्युफैक्चरर के पास सामान लेने के लिए या होलसेलर के पास? नहीं, वो तुम्हारे घर तक, तुम जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे सामान लेके आते हैं, स्टोर खोल के बैठते हैं, भैया यहीं पे हम तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर की द्वार में आए, तुम ले लो सामान। तो ये क्या है यहाँ पे, कन्वीनियंस इन बाइंग। यानी ये सारे लोकेट कौन सी एरिया में होती है, रेसिडेंशियल एरिया में, जहां तुम रहते हो वहां ये दुकान तुम्हें मिल जाते हैं। हो गया जी। आगे ये क्या प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी उधार में, या फ्लिपकार्ट में तुमने देखा होगा पे लेटर की ऑप्शन आता है ना, इजी ईएमआई की ऑप्शन आता है ना, ये सब की सब यहाँ पे ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर, ताकि वो लोग इजीली इसको बाय कर सके, जिसकी अफोर्डेबिलिटी वन टाइम नहीं है वो ईएमआई भी ले सके। यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, डाल दिया। आगे बढ़ते जाओ, सर्विस टू द होलसेल, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सर्विस टू द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। सर्विस टू द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर, ये खाली कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, जो होलसेलर है उनको भी सर्विस प्रोवाइड करता है। हो गया जी, आगे बढ़े, लिखो। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा, देखो, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये जैसे मान लो कि जो होलसेलर है वो भी कस्टमर को नहीं बेचता, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कस्टमर को नहीं बेचता, तो डायरेक्ट कस्टमर को कौन बेचता है, रिटेलर बेचता है। तो ये इसको हेल्प करा, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे इसकी की पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा, फटाफट से लिख लो कैसे करता है। यानी यहाँ से बर्डन ऑफ कलेक्टिंग एंड सप्लाइंग स्मॉल ऑर्डर्स वाइडली। हाँ, जितने कस्टमर कहाँ है, पूरा दुनिया भर में, पूरा देश में कोने कोने में फैले हुए हैं, तो उन सब तक सामान कौन पहुंचाता है, रिटेलर पहुंचाता है। ये टेंशन किसका नहीं है, मैन्युफैक्चरर का टेंशन है नहीं, बोला दुकान है, शॉप है, वो अपने आप सामान बेचते रहेंगे, हमें बस तो मैन्युफैक्चरर कर। बात समझ में आ गया? तो उनके ऊपर एक बड़ा सा बर्डन हटा दिया उसने, किसने, रिटेल शॉप ने। जो हाईलाइट करा उतना लिख लो फटाफट से अपनी कॉपी में। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है, वन टू वन सेलिंग, है ना, एक इंसान को सामान बेचना, थोड़ी सी क्वांटिटी में बेचना, जो चाहिए वही बेचना। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, बहुत सारे सामान होलसेल को बेचता है, होलसेलर भी क्या करता है, बहुत सारे सामान रिटेल को बेचता है। बट फेस टू फेस सेलिंग एक्चुअली मार्केट में क्या कंडीशन है, कौन प्रूव करता है, ये रिटेल प्रूव करता है। कैसे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डील करता रहता है। नेक्स्ट लिख, यहाँ पे ये कर लो, ये वाला काम कर लो, यहाँ पे, यहाँ से ये वाला, बस। एक्चुअली सबसे बड़ा हाथ है मार्केट में रेवेन्यू कमाने का, किसका, अगर पढ़े, रिटेल का। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर कर दिया, कॉस्टिंग आपने लगा दिया, होलसेलर ने उसको सप्लाई में हेल्प करा, बट लास्ट में जो जो प्रोडक्ट था उसको पैसा में कन्वर्ट कौन कराता है, रिटेल करवाता है। कि इंसान जब सामान लेगा, पर जो कस्टमर सामान लेगा तब तो उसके बदले पैसा देगा ना। एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एनेबल क्या लिखा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन।
लार्ज स्केल प्रोडक्शन, सेम चीज है, रिपीट हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइट वाला पॉइंट। सेल्स टू कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है, हर किसी कंज्यूमर को बेचता है। और ये चीज एक्चुअली नंबर्स ऑफ, इसे अगर हम देखें ना पूरा, अगर हम इनकी सिस्टम को पूरा बात करें तीनों सिस्टम को, वो ऐसे होगा, एक पिरामिड सिस्टम टाइप का रहेगा। ज्यादा कौन होंगे? रिटेल वाले, होलसेलर वाले थोड़े से, मैन्युफैक्चरर सबसे ऊपर कम हो। एस बात समझ में आया? ये वाला बना दो अपनी कॉपी में। ये पिरामिड सिस्टम बोलते हैं पूरा मार्केट चेन सिस्टम। ऊपर आएगा मैन्युफैक्चरर, बीच में एक सबसे थोड़े से आएंगे, उसके थोड़ा ज्यादा होलसेलर, सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे? रिटेल शॉप। आजकल के डेट में रिटेल शॉप जो ऑफलाइन वाले, उनकी धंधा इतना चौपट है, क्योंकि सारे मैक्सिमम किस में काम करते हैं? ऑनलाइन में। ऑनलाइन में तो और एक दे दिया ना चीजें, कि लड़कियों के लिए खास करके ड्रेस लाओ, पहनो, जहां जाना है वहां जाओ, आके वापस रिटर्न कर दो। ऐसे होता है ना, स्टिकर मत हटाना बस, और क्या करना है। स्टिकर तो एक गले के पास रखा तो उसके बालों में छुपा दो, कौन देता है? दोनों काम हो गए। ऐसा होता है ना। आधे तो अभी वो फोन लेके जाते हैं चेंजिंग रूम में, वही चेंज करे, वही फोटो खींचे, उसको आके एडिट करे, एकदम नेक्स्ट दिन ही इंस्टाग्राम यूट्यूब एकदम वायरल करे उस, है ना जी। नेक्स्ट लिखो नंबर 4, हेल्प इन प्रमोशन। हेल्प इन प्रमोशन, ये प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प करता है। हेल्प इन प्रमोशन यानी जो भी रिटेलर मार्केट में कस्टमर के सामने बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता कि उसकी धंधा चौपट हो, वो ट्राई करता है अच्छा से अच्छा सामान कस्टमर को दिया जाए, यानी वो सामान वो कस्टमर को देगा जिससे किसी कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है, वो टाइम पे तुम दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में जाना, वो जो दुकानदार है ना रिटेल वाला, वो तुम्हें ऑफर करेगा, नहीं यार ये सामान लेके जा, ये कंपनी अच्छा सामान बनाती है, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया। ये कॉमन वर्ड सबसे सुना होगा कि आज तक कोई कंप्लेन इसने कोई किया नहीं, गुड्स लेकिन बढ़िया है, लोग लेके 5-6 महीने चला रहे हैं, कोई तो प्रॉब्लम है नहीं। तो जान पूछ ये क्या है, यानी खुद जो रिटेल के दुकान वाला है वो किसी कस्टमर को रेकमेंड कर रहा है, इसका मतलब हो गया ना तुम्हारा फ्री में एडवर्टाइजमेंट, है ना जी। उसके बाद ये मत लिखना इसके अंदर कुछ भी, लास्ट में कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट से ऑटो इन्फॉर्मेशन कवर कर लेता है, क्योंकि ये फेस टू फेस सेलिंग करता है, डायरेक्टली डील करता है कस्टमर से, कस्टमर की सारे फीडबैक भी खुद ले लेता है ना। एक जो ये सामान लेके गए थे, बढ़िया पड़ा ना, कैसे पड़ा? हाँ, ठीक है, हाँ बता दो बता दो। जाके जो होटल वाले मैक्सिमम टाइम पे देखना, वो चाहे तुमने पता नहीं पता होगा कि नहीं पता होगा, ऑनलाइन वाले भी खाना ऑर्डर करने के लिए आते हैं, बहुत टाइम पे देखना कोई नया नया स्टार्टअप खोला होगा, उस खुद की बंदा भेजा होगा तुम्हारे पास, जैसे उसके ऊपर खाना बना के पैकेट के ऊपर एक छोटा सा लेटर लिख के देते हैं वो, है ना, वी आर ये हेल्पफुल, ये सब कुछ लिख के देते हैं। तो तुम उसके बाद पूछते हैं कि फीडबैक दे दो करके। आज की डेट में फीडबैक हो गया, रेटिंग सिस्टम हो गया, भाई तो उनके लिए क्या है, हो गया ना कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। बढ़िया चीज है, क्या कमी है बताओ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो भी बता दो। तो ये मार्केट से इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से फिर चेंज करते जाते हैं। ये आजकल की डेट में इतना जरूरत नहीं पड़ता। आजकल की डेट में कंपनी से इतने बड़े बड़े सोचने वाले बैठते हैं ना, तुम्हें इमोशनल बेचने के लिए, वो पहले से ही प्रिपेयर है। अच्छा, इस बंदे को क्या चाहिए, ये नॉर्मल, ये खुश होगा आईफोन 17 लेके, तो अक्षय को उन्होंने बेचा आईफोन 17, अक्षय आपने लेके आके एकदम फटाफट से रील में लगा दिया उसको आईफोन 17। तो ये सारे चीजें, ये नहीं पता एक्चुअली ये चीज क्या होता है। आज की डेट में हम सामान नहीं खरीदते, तुम्हें लगता है कि हम अपनी मर्जी से खरीदे, बिल्कुल झूठ बात है। तुम्हें सामान मतलब वो बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? कोई जबरदस्त तरह गला पकड़ के नहीं बेच रहा है। जैसे एक मार्केट है कलकत्ता में, गलती से जाके तू सामान की रेट पूछ ले कि भैया ये कितना रेट की है, तुमने बोला इतना, तुमने नहीं भाई इतना कम में देखोगे, एक बार तुमने बार्गेनिंग कर लिया, तेरे गला पकड़ सामान लेके जाएगा। ऐसे नहीं करते, फिर भी तुम्हारे इमोशन से खेलते हैं, है ना जी। तुम उसको मान लेते हो, नहीं तो ये तो ट्रेंड में चल रहा है, वो तो लेके ही आएंगे हम। बात समझ में आया? लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल। रिटेल वाले कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं, कितनी टाइप की होते हैं रिटेल, लिख दो अकॉर्डिंग टू साइज, है ना मेगा जी, अकॉर्डिंग टू साइज, प्रोडक्ट मिक्स, आगे लिखते जाओ मैं समझाता हूं, फिर प्राइसिंग हो गया, फिर यहां पे सर्विस लेवल, और लास्ट में लिखो फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। मैंने इन चीज को लेके डिवाइड होते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, रिटेल शॉप वाले। हो गया। अब ऊपर से समझाता हूं, देखो लिखना मत, खाली समझ लेना। साइज, साइज समझ में आ गया कि यहाँ पे वो रिटेल शॉप कितना बड़ा वाला डिपार्टमेंटल स्टोर है, कि एरिया कितना लेके बैठा है, एक दुकान है, दो दुकान है, कितना लेके बैठा है, क्या क्या नहीं। प्रोडक्ट मिक्स, बहुत टाइम पे तुम्हें रिटेल देखा होगा खाली एक सिंगल टाइप की गुड्स में डील करता हो,
और तुमने वैसे जनरल स्टोर भी देखा है, सब सामान एक ही दुकान में भर रखा है उसने, तो उसको लेके भी डिवाइडेशन होगी। प्राइसिंग लेके सेम गुड्स देखना, सब्जी ले लो, मान लो सब्जी ले लो, तुम्हें जो जाके एसआरएस में क्या रिलायंस फ्रेश में जो पन्नी पैक वाले सेम सब्जी तुम्हें थोड़ी सी महंगा मिलेगी इंक्लूडिंग टैक्स, व्हाइट कलर व्हाइट ऊपर लेबलिंग चिपका होगा। सेम तुम्हें अपनी मंडे और फ्राइडे नीचे वाला जो पीरियडिक मार्केट बनता है वहां से ले लो, कोई टैक्स नहीं, सस्ता जो तुम दो वो ले लेंगे वो, है ना। यहाँ पे 10 वहां पे प्राइस की डिफरेंस है, सेम चीज का हाई प्राइस सेम चीज का लो प्राइस। और ड्राई फ्रूट्स भी तुमने देखा होगा, मैंने एक बार देखा कभी मार्केट में खुले खुले में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, बड़े सस्ते में बेचते हैं, मैंने देखा 700 रुपए 800 रुपए और उससे भी 600 रुपए में तुमको मिल जाएगा। सेम चीज हम जाके लाते हैं पन्नी पैक में व्हाइट व्हाइट बड़ा बड़ा काजू बिल्कुल 1200 रुपए किलो, यानी डबल की फर्क हो गया। तो ये प्राइसिंग को भी लेके है। उसके बाद सर्विस लेवल, ये किस टाइप की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, होम डिलीवरी देते हैं कि नहीं देते हैं, उधार में देते हैं कि नहीं देते हैं, उसको लेके भी सारी डिफरेंशिएशन है। ओनरशिप कैसे टाइप का ओनरशिप, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप में, उसको भी लेके मार्केट यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगा। ये टाइप को मतलब इस चीज को लेकर डिफरेंशिएशन होंगे, एक्चुअल डिफरेंस अभी पढ़ने वाले। लिखो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये जो इटरेंट है और यहाँ पे फिक्स्ड, ये का मतलब है इटरेंट का मतलब ये फिक्स नहीं है, ये बहुत टाइप की है, अभी समझाऊंगा मैं। अब लिख लो ये दो टाइप के और फिक्स ऑफ। अब पहले पढ़ेंगे इटरेंट वाले, देखो बस इतना यहाँ पे लिखना, जहां पे लिखा इटरेंट उस ब्रैकेट में लिख दो नो फिक्स, नो फिक्स प्लेस ऑफ सेल। इनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है सेल करने की। कैसे भी एक एक करके समझते हैं, कोई फिक्स सेल नहीं है, डाल दिया ब्रैकेट में नो फिक्स प्लेस ऑफ सेल। बस अभी एग्जांपल में डालते जाओ। नंबर वन, एक एक करके थोड़ा सा लंबा है टॉपिक। नंबर वन लिखो हकर्स एंड पेडलर्स। अभी तो तुमने इनको देखा नहीं होगा, इतना गांव के टाइम पे बहुत है। अभी अगर तुमने हकर और पेडलर्स देखा होगा, वो वाले देखा, कबाड़ी वाले आते हैं तुम्हारे सामने सैटरडे संडे को आते हैं डेली, वो भी तो स्मॉल चेन है, वो अपनी ट्रॉली लेके आते हैं, सामान लेके जाते हैं वो वगैरह। तुमने वैसे नहीं देखा होगा, पहले हमारे गांव अभी भी चलता होगा, बिल्कुल पैदल ऊपर इतने सारे बर्तन लादे हुए आते हैं, पुराने बर्तन लेते हैं, नया देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेते हैं। और सुनपाम पड़ी जो खाते हो ना मिठाई की डब्बे पैके में, वो भी साथ में देते हैं। मटर जो आते थे जो व्हाइट वाले मटर बिल्कुल, वो सारे देते थे सामान के, और पुराना कपड़े लेके वो सामान देते थे बर्तन वगैरह, वैसे ही सब देते हैं। अब ये सब क्या, पैदल घूमने वाले। ठीक है जी, चलो आगे देखो। तुमने तुम्हारे साथ इंग्लिश में एक टॉपिक है, कोई सा भी कहानी, कोई छोटी सी लड़की है और वो पेडलर आता है अपनी, क्या नाम है इसका, काजू किशमिश खजूर वगैरह लेके अपनी सर पे, वो लड़की ऊपर से उसको देख के डरता है कि शैतान आ गया करके, पता नहीं। चलो कोई नहीं, इनकी फीचर्स लिखो, समझ गया ना कौन है ये सारे। लिखो क्या क्या लिख रहे, मेन फीचर्स क्या क्या फीचर्स है। नंबर वन लिखो, मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। ये तुम्हें बस स्टैंड में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, पापड़ बेचते हैं, देखा नहीं तुमने। हाँ आप सरोजिनी के गया है, हाँ ना, जिससे सरोजिनी से सामान लेके बाहर आते हो, नहीं मिलते तुम्हें, क्या नाम है, इतना बड़ा वो बोझा में पापड़ लेके हुए, 20 रुपए में पापड़ देते हैं। अब वो सारे छोड़ो, सुबह सुबह कभी तुम देखते हो ना साइड में ये जो कस्ता कचौड़ी बेचते हैं, और जो बुगनी डाल के उसमें जो कचौड़ी डाल के देते हैं खाने के लिए। हाँ, और मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट तुम्हें बस स्टैंड, क्या नाम है इसका, ट्रेन स्टेशन में मिल जाएंगे। आगे लिखो क्या बेचते हैं नॉर्मली, लिखो वैरायटी गुड्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स टॉयज बेंगल्स, ये सब बेचते हैं ये लोग। हो गया हो गया, ये तो तुमने खाया होगा, कोई गया होगा तो सरोजिनी मार्केट, सरोजिनी नहीं क्या, वो बेचते हैं, अमरूद बेचते हैं, और आम के टाइम पे आम भी बेचते हैं। ऐसे घूम के आते होंगे साइड में, हाँ तुम मांगोगे तो काट काट के पीस पीस रखे होंगे, दे होंगे। गए कभी सरोजिनी मार्केट घूमने, नहीं जाते हो, गए ना। हाँ लिखो, नॉर्मली वो कौन सी गुड्स को डील करते हैं, नॉन ब्रांडेड गुड्स। कौन सी गुड्स को, नॉन ब्रांडेड गुड्स। अब वो उसको ब्रांडेड बोल के बेचते हैं, पता है तुम्हें, रुमाल के नीचे एक घड़ी छुपा के रखा होगा, है ना। आज तुम ऐसे दिखा, देख भैया आटो की घड़ी है, देख ले कितने में देगा, 1500 रुपए, ऐसे हाथ करेगा, आगे भी नहीं देखेगा, जल्दी ले ले 1500 रुपए, ऐसे कहा कि इसे मार के लाया तो तुम्हें दे रहा है वो, कितने का, 1500 रुपए लेना है, 1500 रुपए क्या, 300 रुपए में दूंगा। 300 भैया बहुत कम है, 500 करते, 500। तो 500 500 कौन देगा वो फालतू की, नहीं नहीं 300 से भाई एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। ठीक है भाई निकल 300 रुपए, ये तो कहाँ सा, 1500 से 300 राडो की घड़ी, वही है।
वो कोई ब्रांडेड नहीं होते, वो तो ऐसे ही माल लेके आते हैं। एप्पल की जो ईयरबड आता है, याद होगा, वो तुमने 195 में लेके आए बच्चे, तो उसको 3000 रुपए बोलते हैं उसको। बेल्ट दिखाते हैं, वो क्या नाम है इसका, वो जो वुडलैंड लिखा होगा, जगुआर लिखा होगा, वो ब्रांडेड करके, अब बोलेंगे 2000 रुपए, लेके कितना आएंगे, 200 रुपए में। तो वही सामान बेचते हैं ये लोग। चलो आगे। हाँ, और एक रेवन की ग्लास। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ लिखो। हाँ, नॉर्मली गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर में बेचते हैं, लेकिन ये तो मत लिखना, ये पॉइंट इतना अच्छा नहीं है, तुम्हें मिलते नहीं आजकल। तुम्हारे डोर स्टेप में कोई आता है पेडलर? नहीं, कबाड़ी वाला ही आता है वो तुम्हें लेने के लिए। तुम कबाड़ी तो हो, है ना? लिखो, फिफ्थ वाला लिखो, नो फिक्स प्राइस। इनके पास कोई फिक्स प्राइस नहीं है, जितना दे सके, जितना बार्गेनिंग कर सके, ये बार्गेनिंग की दुकान है बस। हो गया, लिख लिया? ये बार्गेनिंग वाला दुकान है, जितने तुम बार्गेनिंग कर सको उतने वो कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, नंबर 2। हो गए, चले गए तुम्हारे पेडलर वाले, कबाड़ी वाले सब। अब लिखो, पीरियड की मार्केट। ये एताऊ बैठा है ये बेचने के लिए, सब ऐसे बैठते हैं तुम्हारा मंडे और फ्राइडे वाले मार्केट में। अरे पीछे बैठे हैं, अच्छा। लिख ले, लिख ले, पीरियड की मार्केट ट्रेडर्स, पीरियड की मार्केट ट्रेडर्स, ब्रैकेट में डाल दो, सेल देयर गुड्स, सेल देयर गुड्स। हो गया, 1 or 2 डे इन ए वीक, 1 or 2 days इन ए वीक, 1 या 2 दिन, एक हफ्ते में कहीं बैठ के बेचते हैं अपनी सामान। एक कोरलबाग की मार्केट है, क्या है ये, हमें से लगता है वहां पे, यहाँ पे तो हमारा जैसे एक लॉकडाउन हुआ था ना, उसके बाद ना हमारे जो सामने वाले ई रिक्शा स्टैंड में शाम को हमेशा तुम्हें भीड़ मिलेगा, है ना जी? आगे लिखो, मेन फीचर ऑफ द मार्केट। इस मार्केट की क्या फीचर है? नंबर 1 लिखो, सेल देयर गुड्स इन वीकली मार्केट। सेल देयर गुड्स इन कौन सी मार्केट मेरे? वीकली मार्केट में अपनी गुड्स सेल करते हैं। हो गया, वीकली मार्केट। नंबर 2, डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर। कोई परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर में अपनी गुड्स को बेचते हैं, सजाते हैं, फिर एक बार पॉलिथीन में करके फिर ले जाते हैं वापस घर। डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेम्पररी है ना, फिर फोल्ड कर वापस ले जाओ। उसके बाद लो प्राइस एंड लो क्वालिटी, कोई हाई प्राइस हाई क्वालिटी नहीं होता, प्राइस बहुत लो, क्वालिटी भी इनकी लो होती है। हो गया जी, आगे लिखो, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स डाल दो, बस इतना ही, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। ये फेस्टिव लिखो यहां पे, सेटअप शॉप ऑन कौन सी बेसिस पे? हाँ, स्पेशल ओकेजन में होता है, नहीं तो कोई फेस्टिव आ गया तो उसी की बेस पे ये लगाते हैं अपनी गुड्स। हो गया जी, हो गया, लिखो,